अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आज के लेसन के लिए आप बिल्कुल रेडी होंगे। तो आज हम अपना एक इंतहाई अहम जो टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा कौन सा आज? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उर्दू में से हम कहते हैं हल बज़रिया तकमील मुरब्बा। तो दो दर्जी मसावातों को यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये एक इंतहाई अहम मेथड है। इसको हम आज समझेंगे, इसके जो स्टेप्स हैं हम उनको समझेंगे। और हमने एक एग्जांपल ली है जो एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 10 की। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है। इस स्टेटमेंट को भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे और इसके जो स्टेप्स हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के, उसको हम साथ साथ वजाहत करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल रेडी हैं? तो चले हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि हमने क्या करना है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है हमें, इसको हमने सॉल्व करके कुछ ऐसे अंदाज में लेकर आना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए किसी ना किसी अलजेब्रिक सेंटेंस का। स्टूडेंट्स, आपने सुना कि मैंने क्या कहा कि हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तब्दील कर लेंगे कि वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए किसी ना किसी अलजेब्रिक सेंटेंस का। तो उसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड को समझने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम 1, 2 और 3 नेम दे सकते हैं उन स्टेप्स को। तो तकरीबन हर क्वेश्चन में वही स्टेप्स हमें अप्लाई करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप गौर से समझेंगे। तो अब मैं बारी बारी जो 1 बाई 1 है उन स्टेप्स को यहाँ पे वजाहत करता हूँ। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो पहली बात है, वो सबसे अहम जो बात जो पिछले मेथड्स में भी हमारे लिए ज़रूरी थी कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए या जनरल फॉर्म में होना चाहिए। अब जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान क्या होती है कि x की 2 वाली टर्म पहले लिखी हुई है, बाद में x वाली टर्म है और फिर जो है कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म के बाद राइट साइड पे 0 है। तो ये जो इक्वेशन है जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इस पर अप्लाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हमने इस पर क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली बात आपने गौर करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के सिलसिले में कि जो x की 2 है, x पावर 2 है, इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। ये आपका पहला स्टेप है। क्या मैंने कहा कि x की 2 जो है उसका जो कोएफिशिएंट है शुड बी 1, इसको 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो हमने इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x की 2 का कोएफिशिएंट जो भी हो अदर देन 1, अगर 1 के अलावा कोई भी हो तो हमने क्या करना है कि सारी इक्वेशन को उस नंबर पे डिवाइड कर देना है। जी स्टूडेंट्स, आपने गौर किया मैंने क्या कहा? मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि x की 2 का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो हमने क्या करना है कि उस नंबर से सारी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से क्या होगा कि हमारा जो कोएफिशिएंट है x की पावर 2 का वो 1 हो जाएगा। इसको मैं कहता हूँ कि ये पहला स्टेप है, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो पहला स्टेप है वो क्या है कि हमने x की पावर 2 का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। उसके लिए हमने क्या करना है कि जो x पावर 2 का कोएफिशिएंट है उससे हमने सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 7। क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 7 है इसलिए हम 7 से सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7x पावर 2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2/7 इंटू x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0/7। क्योंकि हमने सारी इक्वेशन को डिवाइड करना है इसलिए राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साथ हमने 7 डिवाइड करना है, यानी 7 पर उनको डिवाइड करना है।
तो ये जो कैंसिल हो जाएगा 7 के साथ 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा प्लस 2/7 x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। तो जी स्टूडेंट्स, हमने जो स्टेप नंबर 1 है, जो पहला स्टेप है, उसको हमने सॉल्व कर लिया। पहला स्टेप क्या था, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, जैसा कि इस गिवन एग्जांपल में है कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है, 7 है, तो फिर हमने यहाँ पे 1 लेकर आना है। तो 1 हमें यहाँ पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 पे सारी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 1 आ चुका है। तो पहला स्टेप हमने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का है वो सॉल्व कर लिया। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। अगर ऑलरेडी वहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो आपको पहला स्टेप हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद अब हम अपना जो स्टेप नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है। जो भी टर्म हो, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। जैसा कि इस एग्जांपल में x² है, x है, ये वेरिएबल्स हैं। इस टर्म के साथ वेरिएबल नहीं है तो इसको हम कहेंगे ये कांस्टेंट टर्म है। तो सेकंड स्टेप क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कि आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है। स्टूडेंट्स, आपने गौर किया क्या मैं कर रहा हूँ, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, x² प्लस 2/7 x इज इक्वल टू 1/7। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव का सिंबल था, यहाँ पे ये माइनस हो रही थी टर्म, जब ये राइट साइड पर शिफ्ट होगी तो उधर जाकर ये प्लस होगी। तो ये हमने अपना सेकंड स्टेप जो है वो सॉल्व किया। यानी फर्स्ट स्टेप क्या था कि कोफिशिएंट जो x की 2 का 1 लेके आना है, और सेकंड स्टेप क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। अब हम थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है इसका पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, वो क्या है कि आपने x की पावर जो 1 है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है, इस पे गौर करना है। ये जो टर्म है आपके पास, इस पे आपने गौर करना है। अगर आप गौर करें तो हमने क्या किया, पहले हमने x² वाली टर्म को डिस्टर्ब किया, उसके साथ हमने डिवाइड किया, फिर हमने कांस्टेंट टर्म के ऊपर कोई ना कोई अमल किया, उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया। अब बची हमारे पास x वाली टर्म। तो x वाली टर्म के साथ हमने क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट है, पहले हमने इसका हाफ करना है, कोफिशिएंट का हाफ करना है, और हाफ करने के बाद इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद जो भी टर्म आएगी उसको दोनों साइड पर हमने ऐड अप कर देना है। तो अगर हम गौर करें तो हमें क्या पता चलता है, जो x का कोफिशिएंट है वो इस वक्त क्या है, 2/7 है। ये इसका कोफिशिएंट है x वाली टर्म का। तो हमने क्या करना है, पहले इसका हाफ करना है। हाफ कैसे होगा, इसको 1/2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 के साथ। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/7। यानी कि 2/7 का हाफ हमारे पास क्या आ गया, 1/7। अगर ये टर्म कैंसिल ना होती तो हमने क्या करना था, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था। अब बाय द वे ये कैंसिल हो चुकी हैं, तो कैंसिल होने के बाद ये हमारा हाफ आ चुका है। फिर रिपीट करता हूँ कि x का जो कोफिशिएंट है उसको आपने हाफ करना है, और हाफ करने के लिए हमें क्या करना है, आपने ऑलवेज उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी टर्म आएगी वो आपके कोफिशिएंट का हाफ हो चुका होगा। अब आपने इसका लेना है स्क्वायर। स्क्वायर की शक्ल में सिर्फ आपने इसको लिखना ही है, इसको सॉल्व नहीं करना। यानी 1 को 1 रहने दें और 7 को 7। ये स्क्वायर जो है अपने वैसे ही इसके ऊपर लिखा रहने देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। इसको सॉल्व इसलिए नहीं करना है कि बाद में आपको आसानी होगी ये देखने में कि ये किसका स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म आई है स्क्वायर लेने के बाद इसको इक्वेशन के दोनों तरफ हमने ऐड अप कर देना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, x² प्लस 2/7 x प्लस 1/7 का स्क्वायर, इधर भी हमने ऐड अप कर दिया, और इधर था 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर।
ये हमारे पास जो थर्ड स्टेप है उसको अप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ चुकी है। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि x का जो कोफिशिएंट था उसको अपने हाफ किया 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर हमने उसका स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेने के बाद जो भी रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, ये हमारे पास टर्म आ चुकी है, इसको हम इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड अप कर देंगे। ये हमारे 3 स्टेप जो हैं वो सॉल्व हो चुके और यही जो 3 स्टेप मेन स्टेप हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो है इसका हम आंसर लेके आते हैं। तो अगर आप गौर करें तो जो लेफ़्ट साइड है ये 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है, फर्स्ट टर्म, सेकंड वन एंड द थर्ड वन। और ये जो 3 टर्म्स हैं ये मिलकर किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहे हैं। आपको पता होगा कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पे होता है 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म। अगर आप इसको इस टर्म के साथ मैच करें तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये हमारी फर्स्ट टर्म बन सकती है x का स्क्वायर, जैसा कि इधर a का स्क्वायर है। ये सेकंड टर्म बन सकती है जैसा कि ये b का स्क्वायर है। और ये जो टर्म है हमारे पास, अगर ये इस तरीके से हम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म के साथ फिर सेकंड टर्म के साथ, अगर ये हमारे पास टर्म आ जाती है तो ये जो रियलिटी में क्या चीज़ है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये 2/7 हम हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म x मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म जिसका स्क्वायर लिखा हुआ है 1/7। तो ये क्या आ जाएगा 2/7x। ये देखें जो मिड वाली टर्म है वो हमारे पास इस तरीके से आ रही है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 टर्म्स लिखी हुई हैं ये मिलकर एक कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं। और ये कंप्लीट जो स्क्वायर है किस टर्म का बनेगा, ये जो फर्स्ट टर्म है x, और यहाँ से हमें दूसरी टर्म मिलेगी 1/7। 3 टर्म्स हैं, पहली जो है वो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है ये सेकंड टर्म है। और इस सेंटर वाली टर्म का क्या रोल होगा, ये सिर्फ हमें ये बताएगी कि सिंबल कौन सा आएगा। अगर इसके साथ प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस सिंबल है तो ये हमारा स्क्वायर बन गया x प्लस 1/7 का स्क्वायर। यानी ये टर्म जो है ये x प्लस 1/7 का कंप्लीट स्क्वायर बन रही है। इज़ इक्वल टू, इस साइड को अब हम सॉल्व करेंगे 1/7 प्लस 1/49, इसका स्क्वायर हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट साइड को हम एज इट इज़ यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और राइट साइड पे हम एलसीएम लेंगे। 49 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम को हम इस पे डिवाइड करेंगे 49 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर 7 आएगा। और फिर हम 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 49 डिवाइडेड बाय 49 1 आंसर आएगा। और 1 को हम क्या करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि लेफ़्ट साइड को एज इट इज़ वंस अगेन हमने एक दफ़ा लिखना है और 7 + 1 ये हमारा क्या आंसर आएगा 8 आएगा। और 8 को हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। ऐसा लिखने में हमारा मकसद क्या है इसका आपको नेक्स्ट स्टेप में खुद ही पता चल जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू मालूम करना। तो हमें नज़र आ रहा है कि x जो है वो इस स्क्वायर के अंडर आ रहा है, तो इस स्क्वायर को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तरफैन का यानी कि दोनों साइड्स का हमें स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। इधर भी हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 49, इसका हम अंडर रूट लेंगे यानी स्क्वायर रूट लेंगे। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के उलट अमल हैं, तो इसलिए ये ऑलवेज कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को ये कैंसिल करते हैं। तो हमारे पास इधर आंसर क्या आ गया x + 1/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा था 8 को, तो
ऐसा हमने इसलिए किया था कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो सॉल्व होके 2 आ जाएगा और वो स्क्वायर रूट के सिंबल से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर रूट ओवर 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 आ जाएगा और इसके साथ प्लस माइनस का सिंबल आएगा, क्योंकि हमें पता है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी नंबर का तो उसके साथ प्लस माइनस का सिंबल आता है। अब हमारे पास क्या, हमने x मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये वो 1/7 है, इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7। तो वंस अगेन हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं और उनको हमने एडअप करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के ज़रिए करेंगे। एलसीएम हमारे 7 आ गया और 7 डिवाइडेड बाय 7 ये 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 ही हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप गौर करें, ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ये सिंपल टर्म है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है और ये स्क्वायर रूट वाली हमारे पास टर्म है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड अप नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकती। अगर ये टर्म और ये टर्म ऐड अप हो सकती तो हम इसको सेपरेट करते, प्लस वाली टर्म हम सेपरेट कर लेते और माइनस वाली टर्म हम सेपरेट कर लेते। अब चूँकि इनको हम ऐड अप और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए हमारा यही आंसर है, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का जो सोल्यूशन सेट। तो अब मैं आपको एक दफ़ा इसका रिवीजन करवा देता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारा आज का जो टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन में इस टॉपिक का अक्सर क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेथड है ये मेन 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जो आपने 3 स्टेप हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि x पावर 2 का जो कोफिशिएंट है शुड बी 1, इसको 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो इसी कोफिशिएंट के साथ आप सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ऐसा करने से आपके पास इसका जो कोफिशिएंट है 1 आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या था, जो कांस्टेंट टर्म थी, जो वेरिएबल के बगैर टर्म है, उसको आपने राइट साइड पर शिफ्ट किया। एंड थर्ड एंड द मोस्ट वन जो स्टेप हमारा वो क्या था कि जो x का कोफिशिएंट है उसको आपने हाफ करना था, और हाफ करने के लिए क्या किया था, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया था। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हमने दोनों साइड्स पे ऐड अप कर देना है इक्वेशन के। फिर हमने क्या किया था, जो लेफ्ट साइड है ये एक कंप्लीट स्क्वायर को जनरेट करेगी और राइट साइड को हम उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें एक सोल्यूशन सेट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का जो लेसन है वो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा, आपको समझ भी ज़रूर आई होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसके बकिया क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम।